हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मौर्य पीरियड के बारे में समझते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 322 बीसी टू 185 बीसी। मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी राजाओं के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। कुछ लिटरेरी सोर्सेज है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य पीरियड एग्जिस्ट करता था। तो सबसे पहले जानते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। किताब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है द साइंस ऑफ मटेरियल गेन, यानी कि भौतिक लाभ का ज्ञान। मतलब इसमें एक स्टेट के बारे में जानकारी दी गई है, ना कि एक पर्सन के बारे में। ये एक लॉन्ग फॉर्मल बुक है गवर्नमेंट और पॉलिटी पर, और इस बुक से हमें क्लियर आइडिया मिलती है कि मौर्य पीरियड में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी। चाणक्य के द्वारा लिखी गई ये किताब अर्थशास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई किताब, जिसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया बाय आर शमा शास्त्री इन 1904। इस किताब में 180 चैप्टर्स थे, जिसे 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है किंग और डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब राजाओं के बारे में, उनके डिपार्टमेंट के बारे में। सेकंड पार्ट में बताया गया है क्रिमिनल और सिविल लॉ के बारे में, मतलब कायदे कानून के बारे में। थर्ड पार्ट में बताया गया है डिप्लोमेसी और वॉर के बारे में। और ये लिटरेरी सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स माना जाता है फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यर्स। सेकंड सोर्स है बुक इंडिका, जिसे मेगाथिनिस के द्वारा लिखा गया। मेगाथिनिस ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सिलिकस निकेटर के एम्बेसडर थे। अब सिलिकस निकेटर के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब नंद डिनास्टी के लास्ट राजा धनानंद नॉर्थ ईस्ट साइड पर, मतलब मगध पर अपना रूल कर रहे थे, उस टाइम पर नॉर्थ वेस्ट साइड पर फॉरेन इन्वेजन हुआ था, मतलब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट साइड पूरा काबू कर लिया, पर नॉर्थ ईस्ट साइड पर आक्रमण करने से मगध एम्पायर से वो डरते थे। इस तरह अलेक्जेंडर 19 मंथ्स इंडिया रुककर वापस ग्रीक चले गए, बट उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का पार्ट 3 प्रोविंस में डिवाइड किया और हर प्रोविंस के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उसमें से एक गवर्नर का नाम था सिलिकस निकेटर। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। मौर्य पीरियड के कुछ फॉरेनर अकाउंट्स हमें मिले, जिसमें से इंडिका बुक ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिससे हमें मौर्य पीरियड के बारे में पता चलता है। बट इस बुक की ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट हो गई है, और ये बुक हमें मिलती है फ्रेगमेंट्स में, मतलब कुछ टुकड़ों में, जिसे कुछ क्लासिकल ग्रीक राइटर्स द्वारा लिखा गया है। वो राइटर्स है स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन, प्लूटर्च और कुछ लैटिन राइटर्स प्लिनी और जस्टिन। इसमें प्लूटर्च के द्वारा चंद्रगुप्त को एंड्रोकटस कहा गया था और जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त को सेंड्रोकटस कहा गया था। इस फॉरेनर अकाउंट से हमें पता चलता है कि मौर्य पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, उनके 7 कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है, और पता चलता है देयर इज एन एब्सेंस ऑफ स्लेवरी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इसके बारे में पता चलता है, और यूजरी के बारे में पता चलता है। यूजरी मतलब किसी को पैसा उधार देना, बट बहुत ही अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। नेक्स्ट सोर्स है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाखादत्त द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इसे गुप्त पीरियड के टाइम पे लिखा गया था। गुप्त पीरियड मतलब अभी जब ये हमारा मौर्य पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब हम गुप्त पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो ये किताब थोड़ा लेट लिखी गई, मतलब गुप्त पीरियड के समय में लिखी गई, जिसमें बताया गया है कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने कैसे नंद डिनास्टी को उखाड़ फेंका और राजगद्दी हासिल की। तो स्टोरी ऐसी है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाणक्य टीचर थे। तो जब नॉर्थ ईस्ट साइड में धनानंद का रूल चल रहा था, वो जब मगध एम्पायर संभाल रहे थे, उस टाइम पर नॉर्थ ईस्ट साइड में अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ। तो इस इन्वेजन से बचने के लिए, या कहे इस आक्रमण से फाइट करने के लिए, चाणक्य धनानंद के पास पहुंचे। तब धनानंद ने उनकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो बाहर के क्षेत्रों के लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, मतलब मगध एम्पायर के बाहर के एरिया के लोगों की मदद नहीं करेंगे, और साथ ही चाणक्य का अपमान भी किया। इस तरह चाणक्य क्रोधित होकर वहां से चले गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो नंद डिनास्टी का खात्मा करेंगे। बचपन में चंद्रगुप्त जब अपने मित्रों के साथ राजा प्रजा खेल रहे थे, और खेल खेल में चंद्रगुप्त अपने प्रजा को एक पावरफुल राजा या कहीं कुशल राजा की तरह ऑर्डर दे रहे थे। उसी वक्त तक्षशिला यूनिवर्सिटी के महान टीचर चाणक्य वहां से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर उस बच्चे पे पड़ी। तब उस बच्चे की बातों से, या कहीं चंद्रगुप्त की बातों से, चाणक्य बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए, और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। पर चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाने का मेन कारण था, वो नंद डिनास्टी के धनानंद राजा से बदला लेना चाहते थे।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य की मदद से उन्होंने नंद डिनास्टी के लास्ट राजा धनानंद को उखाड़ फेंका और राजगद्दी हासिल की। तो इसी तरह पूरा डिटेल में जानकारी दी है मुद्र राक्षस किताब में, जो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि उस समय मतलब मौर्य पीरियड के समय सोशल कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी। नेक्स्ट सोर्स है पुराण। पुराण में महान लीजेंड्स के बारे में बताया गया है और बीच बीच में रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। पुराण से लिस्ट ऑफ मौर्य किंग और क्रोनोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब पुराण से हमें पता चलता है कि मौर्य पीरियड के समय में कौन से राजा पहले आए थे, फिर कौन आए, इस तरह से क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट सोर्स है बुद्धिस्ट लिटरेचर। इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जतका, जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक पार्ट है, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की 549 स्टोरीज है। सो आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्रीवियस वीडियो बुद्धिज्म आप रेफर कर सकते हैं। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जतका से मौर्य पीरियड के सोशल कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है। बुद्धिस्ट क्रोनिकल दीपवंश और महावंश, इसी तरह टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यावदन और अशोक वंदन से पता चलता है कि कैसे राजा अशोक ने और बिंदुसार ने बुद्धिज्म रिलीजन को श्रीलंका में स्प्रेड किए। थर्ड है सीता वीरावली चरितम, जिसका दूसरा नाम है परिशिष्ट परवान ऑफ हेमचंद्र, जो कि चाणक्य की बायोग्राफी है। चाणक्य कौन है? चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। और इस बुक में लिखा गया है, कौन सी? ये जो बायोग्राफी है चाणक्य की, उस बुक में लिखा गया है कि कैसे चंद्रगुप्त जैन रिलीजन में कन्वर्ट हुए थे। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मतलब मौर्य पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।